की पुण्यतिथि के अवसर पर उनकी जन्मभूमि टीवी में आयोजित इस कार्यक्रम के सम्मानित अध्यक्ष लाइव नहीं चला, बल्कि मैं समझता हूँ हमारे जैसे लाखों नौजवानों के लिए जिनको हर समय बहुत कुछ सीखने का सौभाग्य मिलता है, ऐसे हमारे नेता और गाजीपुर से सांसद आदरणीय अफजाल अंसारी साहब इस कार्यक्रम में उपस्थित पार्टी के जिले के अध्यक्ष आदरणीय दूधनाथ जी, मोहम्मदाबाद से हमारे विधायक आदरणीय राजेंद्र जी, मऊ सदर से हमारे विधायक साथी अब्बास जी, पूर्व एमएलसी आदरणीय लीलावती जी, आदरणीय राजेंद्र मिश्रा जी, आदरणीय राजेंद्र पांडे जी, साथी उमर अंसारी साहब, पूर्व अध्यक्ष आदरणीय मुन्ना जी, आदरणीय आदरणीय सुलवान जी, साथी विनीत कुशवाहा जी, हमारे सांसद जी के प्रतिनिधि प्रभात जी और उपस्थित हमारे घोषी के साथी हमारे प्रमुख सुजीत जी, उपस्थित सभी हमारे आसपास घोषी, मऊ, आजमगढ़, गाजीपुर, बनारस के आए हुए सभी हमारे पूर्व सैनिक साथीगण और इस कार्यक्रम के आयोजक जिन्होंने ब्रिगेडियर उस्मान साहब की जन्मभूमि पर लगातार जिस कार्यक्रम को कर रहे हैं, आदरणीय सुहेल साहब, आदरणीय सीताराम जी और उपस्थित सभी मेरे सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, पत्रकार मित्रों, आज के इस मौके पर सबसे पहले ब्रिगेडियर उस्मान साहब को मैं अपनी ओर से और आप सभी की ओर से और पार्टी की ओर से श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ, श्रद्धांजलि देता हूँ और मैं देश के वो वीर महान सपूत रहे जिन्होंने बड़ी से बड़ी और अपने जीवन की सबसे बड़ी कुर्बानी देके भी भारत माँ की न केवल रक्षा की बल्कि आज जो भारत माँ का हमारा नक्शा है उस नक्शे को बचाने में अपना सर्वस्व करने वाले और यहाँ सुहेल साहब से लेकर उनके सभी सम्मानित साथियों को मैं इस बात के लिए धन्यवाद देता हूँ कि कम से कम आपने इस कार्यक्रम के आयोजन की परंपरा को बनाए रखने से साथ साथ मैं समझता हूँ आज हमारे जो देश के जवान हैं, जो सैनिक हैं, जो हमारी आने वाली पीढ़ी है, उस पीढ़ी को प्रेरणा देने का जो काम कर रहे हैं यहाँ की समिति के साथी सुहेल साहब से लेकर और सभी साथी, मैं उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ। जहाँ तक आदरणीय अफजाल अंसारी साहब के मैं शुरुआती भाषण सुन रहा था और मैं समझता हूँ उनकी भाषण की, उनकी बात की एक एक शब्द नौजवानों के रोंगटे खड़े हो जा रहे थे कि किस तरह से हमारे बुजुर्गों ने हमारे देश की सीमा को, भारत माता की इस सरजमी को एक रखा, इस सरजमी की रक्षा की और रक्षा करते करते अपना सर्वस्व न्यौछावर करते हुए भी भारत माँ के माथे पे कभी कलंक नहीं आने दिया बल्कि हमेशा भारत माँ के माथे को हमेशा ऊपर रखने का काम किया। साथियों, बचपन से मैंने श्रद्धेय नेताजी के उस रक्षा मंत्रित्व कार्यकाल को देखा है जब श्रद्धेय नेताजी रक्षा मंत्री थे देश के और उनके कई भाषणों को मैंने संसद से लेकर पार्टी के कार्यक्रमों में सुना है और उन्होंने हमेशा कहा कि दुनिया में अगर सबसे बहादुर फौज कहीं की है तो हमारे हिंदुस्तान की फौज है, हिंदुस्तान से बहादुर फौज दुनिया की किसी देश के पास नहीं। ऐसे हमारे मोहम्मद उस्मान साहब थे जिन्होंने, मैं समझता हूँ, बहादुरी की जो अधिक से अधिक उच्च आदर्श कायम कर सकते थे वो कायम करने का काम किया है। ऐसे समय में जहां हमारे बुजुर्गों ने, हमारे सैनिकों ने देश की रक्षा सुरक्षा करते हुए, देश की सीमाओं को अक्षुण्ण रखते हुए आज भारत माँ को ऐसा रखा है, वही मैं समझता हूँ जैसा आदरणीय अफजाल साहब चर्चा कर रहे थे, कई बार संसद में, कई बार समितियों में, कई बार और सार्वजनिक मौकों पर
कई बार सरकार के नुमाइंदों के साथ बात करने का मौका मिलता है। हम लोगों ने हमेशा कहा, आदरणीय अखिलेश यादव जी ने हमेशा कहा कि देश की सेना की कभी मनोबल नहीं गिरने देना चाहिए, ये सरकार की जिम्मेदारी है। लेकिन हमारी देश की सरकार के बड़ी अजीबोगरीब फैसले होते हैं, उन्हें चिंता नहीं है हमारे नौजवानों के स्थायी चीजों की। तभी शायद आज हमारे देश के अंदर अग्निवीर जैसी स्कीम आई। मेरी बहुत फौजी भाइयों से बात हुई, बहुत सैनिक साथियों से बात करने का मुझे मौका मिला। मैंने पूछा कि बताओ मेरे साथियों सच्चाई और ईमानदारी से, क्या ये अग्निवीर की स्कीम देश की सेना के लोगों को स्वीकार है? क्या देश की सेना इस बात से संतुष्ट है? तो मैं समझता हूं आज तक कोई भी साथी ऐसा नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि अग्निवीर की योजना सेना के लिए कहीं गरिमा, गौरव, सम्मान और स्वाभिमान के लिए कहीं है। इसीलिए हम लोगों ने संसद में भी कहा है, हम सबके नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कहा है, जब कभी हम समाजवादियों को मौका मिलेगा दिल्ली में सरकार में भागीदारी देने का, तो सबसे पहला फैसला होगा अग्निवीर की भर्ती वापस लेंगे और जो पुरानी भर्ती की जो प्रक्रिया रही है उस भर्ती की प्रक्रिया को हम लोग कायम रखने का काम करेंगे। हमारे देश के अंदर इतना आर्थिक संकट नहीं है, इतनी अर्थव्यवस्था कमजोर भी नहीं है कि हम अपने सैनिकों को अग्निवीर की जगह स्थायी सेवा में स्थान देके उनको पूरे के पूरे जीवन का जो गौरव, गरिमा, सम्मान, स्वाभिमान, मैं समझता हूं किसी भी गांव में जहां एक या दो सैनिक भी हो जाते हैं, पूरे के पूरे गांव के लोग गौरव के साथ कहते हैं कि मेरे परिवार के साथी फौजी है, मेरे पड़ोस में फौजी रहते हैं। क्योंकि हमारे देश का नौजवान देश की रक्षा करने के लिए सबसे पहले आपको रहता है, दूसरा कोई विकल्प बाद में देखता है। इसे मैं इस मौके पर कहूंगा कि अग्निवीर जैसी स्कीम जो हमारे सेना का मनोबल गिरा रही है, ऐसी स्कीम को हम समाजवादी लोग जब मौका मिलेगा तब उसको खत्म करके अपने सैनिकों के गौरव और गरिमा को वापस लौटाने का काम करेंगे। चर्चा की आदरणीय अफसर साहब ने, और मैं समझता हूं उनकी चिंता, उनकी बातें बहुत वाजिब हैं, क्योंकि हमारे देश की सेना जहां बहादुर है, जहां हमारे देश से बहादुर सेना दुनिया की कहीं नहीं है, वहीं हमें अपने देश के सैनिकों को जितना अधिक से अधिक हो सकता है हथियारों से लेके युद्ध के सामानों से लेके उनकी सुविधाओं तक के लिए हम लोगों को अधिकतम प्रयास करना चाहिए। मैं समझता हूँ आज के दिन ये संकल्प हम सबको जरूर दोहराना चाहिए। जहां हम लोग ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान साहब को श्रद्धांजलि देने का काम कर रहे हैं, वहीं आज के इस मौके पर हमको इस बात का भी चिंतन करना चाहिए कि कैसे हम लोग अपने देश की पराक्रमी सेना, हमारे देश की बहादुर सेना, हमारे देश के वो सैनिक जिन्होंने कभी भी परेशानियों की चिंता किए बिना कष्ट उठाते हुए हमेशा भारत मां की रक्षा को करने में कभी कोई कुर्बानी देने में कसर